हेलो स्टूडेंट, चलिए देखिए आपका 21 तारीख को जो 10th क्लास का सेंटअप एग्जाम हुआ था उसका इंग्लिश ऑब्जेक्टिव का आंसर लेकर आ गया हूँ। देखिए मैं ट्रेनिंग में था इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा साफ नहीं आया है। मैं व्हाट्सएप पर मंगाया हूँ और नेट से सभी चैप्टर को लोड करके ढूंढ कर मैंने लिखा है। कोई बात नहीं, फिर भी चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि किसका क्या है आंसर। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि आवर एंसेस्टर हैड नो आइडिया अबाउट डैश ऑफ द ट्रेवलिंग, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा एक्साइटमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका बी नंबर कह रहा है कि द ऑथर टॉट गीलू टू सिट क्लोज टू हर प्लेट, तो इसका भी आपका 2 का ये हो जाएगा। 3 का द ब्रदरहुड एंड डैश आर द मोर पीसेस देन द सिल्वर डायमंड सिल्वर गोल्ड, तो इसका जो आपका हो जाएगा 3 का बी हो जाएगा पीस, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका इंडियन कल्चर का यह क्वेश्चन है। अगला देखिए आपका ये हो जाएगा द सिनेमा कंबाइन द ओल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, 4 का ये हो जाएगा। 5 का द ओल्ड वुमेंस साइलेंस इन वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम में जो औरत रहती है वो कितने देर के लिए साइलेंस होती है, तो आपका 5 का जो हो जाएगा वो लॉन्ग साइलेंस हो जाती है, तब बाद में उन लोगों को जवाब देती है, तो 5 का बी हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं आपका 6 नंबर का क्या कह रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि द एंग सेंग सू की वांटेड टू डैश ऑफ ह्यूमन स्पीड फ्रॉम द पॉलिटिकल ट्रेनरी ऑफ, ठीक है, तो 6 का आपका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, इमेंसिपेशन होगा। बी नंबर आपका है 7 का कह रहा है कि द बेसिक एलिमेंट ऑफ द सिनेमा इज डैश, तो यहाँ हो जाएगा लाइफ इट सेल्फ, तो 7 का आपका ए हो जाएगा। 8 का द गिलूज आइज वर, आपका इसका 8 का जो हो जाएगा काम एंड रिफुलगेंट, तो 8 का भी ये हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर का देखिए, 9 नंबर का क्या होगा, कह रहा है कि जिम डिड नॉट अप्रिसिएट द आइडिया ऑफ वुमेन यूजिंग टू मैनी थिंग्स, तो आपका क्या हो जाएगा कौन सा थिंग्स, तो यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स, यानी कि 9 का सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर का यह क्वेश्चन है। अगला 10 नंबर आपका है, कह रहा है कि आरसी हचिंसन हैड गॉन टू डैश, तो कहाँ गए थे प्ले को देखने के लिए, तो डब्लिन गए थे, 10 का बी हो जाएगा। 11 का जिम आस्क मिसेस ग्रीने टू सेव द डैश, जिम जो है वो मिस ग्रीने को क्या सेव करने के लिए करता है फॉर स्कूल पिकअप, तो वो होता है न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये 11 नंबर तक का हो गया। आगे और देखते हैं, देखिए 12 का क्या हो जाएगा, मलासा मदर, दोनों की माँ ही लड़ रही थी, मलासा मदर स्टार्टेड टू द अकोले मदर, तो 12 का ए हो जाएगा। 13 का द लोनली टॉकिंग द रंगून वाज द पार्ट्स ऑफ मच स्ट्रगल, आपका लार्जर स्ट्रगल, तो इसका भी स्ट्रगल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लोनली स्ट्रगल टू टेक, तो 13 का भी डी हो जाएगा। ठीक है, 14 का आपका देखिए, 14 का क्या हो जाएगा, 14 का कह रहा है कि द यंग पीपुल पर्पसली पुट ए क्वेश्चन विच कुड ओनली आंसर बाई वन हु कुड, उनका आंसर कौन दे सकता था, तो ओनली हु कुड सी, जो देख सकता था वही जवाब दे सकता था, क्योंकि उन लोग हाथों में पक्षी था, ये वाला बात उन लोगों ने पूछा था। 14 का डी हो जाएगा। 15 का जो होगा आपका टोनी मॉरिसन्स नोवेल डैश वाज पब्लिश इन, टोनी मॉरिसन का जो कौन सा नोवेल था वो पब्लिश हुआ था 1998 में, तो वो हो जाएगा आपका पैराडाइज। ठीक है, तो 15 का सी हो जाएगा। 16 का और देखते हैं आपका 16 और 17 का क्या होगा, तो होकर डैश इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, क्या है, तो आपका सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, 16 का ये हो जाएगा। 17 का द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूएन एंड वाज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स, किसके प्रति उनका सिंपैथिक था, तो वो कहते कि हमको जेल से निकलवा लाएंगे, ठीक है, तो एंग सैंग सू की, तो 17 का सी हो जाएगा। 18 का और देखते हैं आपका 18 का आपका हो जाएगा इट वाज एन ऑनर फॉर डैश टू विन द अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन द वेनिस एंड बर्लिन, ये कौन व्यक्ति थे जिनको वेनिस और बर्लिन में इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला था, तो वो थे सत्यजीत राय, तो 18 का ये हो जाएगा। 19 का ऑल वेयर प्लेजेंटली एटोनिस्ट एट द गर्ल, आपका गिलूज डैश इंटेलेक्चुअल, तो गिलू का क्या हो जाएगा उसका, इसका जो आंसर आपका होगा तो इसका हो जाएगा आपका मिस्चिफ बी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर और 21 नंबर, तो इसका आपका जो हो जाएगा हचिंसन लव्ड ट्रेवलिंग फास्ट ओनली इफ द डैश बिलोंग, तो कार जब वह तेज कब चलाते थे, तो कार उनकी नहीं होती थी तब चलाते थे। जिम वाज अनेबल टू गेट डैश डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, किसको कुछ नहीं समझा सका, तो वो थे मिस्टर जॉनसन। ऐसे तो वो मिसेस ग्रीन को भी कुछ नहीं समझा सका, लेकिन वहाँ पर ये बात मेंशन है कि उनको कुछ नहीं समझा सका। 22 नंबर का क्वेश्चन है द होल डैश कम्युनिटी हैज अप्लाइड दैट द नोबेल प्राइज हैज बीन गिवन टू द एंग सैंग सू की, तो आपका 22 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इंटरनेशनल कम्युनिटी हो जाएगा। 23 का जो होगा द ऑफेंडेड नाइटिंगेल इज म्यूट हो जाएगा, 23 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का देखिए क्या है, द अलेक्जेंडर पोप सेज दैट द ओनली डैश कैन बी एंजॉय द पीस ऑफ द माइंड, तो इसका आपका जो होगा वो हैप्पी डी हो जाएगा। 25 का इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय ए, तो पॉलिथीन बैग 25 का ए हो जाएगा आपका। 26 नंबर देखते हैं, 26 नंबर कह रहा है कि 26 नंबर हु इज दी इन द लाइन्स द कीप व्हाट कीप दी फ्लेश एट चिल्स, इसमें दी किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो दी जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कोयल के लिए, तो 26 का बी हो जाएगा। 27 का द पोटर लव्स टू वियर ए डैश द ब्लैक कैप, 27 का बी हो जाएगा। 28 का द रिच मैन डैश किल हिज बिफोर ही कुड फाइंड द 8 पोल्स, तो आपका ये हो जाएगा ग्रीडीनेस, लालचीपन उसको मार देता है। ठीक है, तो 28 का सी हो जाएगा। 29 का आपको देख लेते हैं, 29 का जो है डैश लाइट सफ्ट बाय द विदाउट आवर अवेयरनेस ऑफ इट, तो इसका आपका जो 29 का हो जाएगा वो हो जाएगा ईयर्स, मतलब समय जो है बहुत आसानी से बीतता चला जाता है, 29 का ये हो जाएगा। 30 का जो है पॉलिथीन बैग्स नेवर गेट डिजॉल्व इन द अर्थ क्रस्ट हो जाएगा, तो आपका 30 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द रोजेज आर ऑन द डैश विच विंड एंड वाटर कैच, तो आपका इसका जो हो जाएगा वो फायर। 31 का भी हो जाएगा कोयल लेसन का यह है। 32 का द
द पोटर इज पुअर एंड इज अनेबल टू प्रोवाइड प्रॉपर फूड हो जाएगा। 32 का आपका ए हो जाएगा। तो हिज फैमिली अपने फैमिली के लिए भोजन भी इकट्ठा नहीं कर पाता है। आपका 33 नंबर जो क्वेश्चन है वो 33 देख लेते हैं कि 33 क्या कह रहा है। 33 है द डैश प्रेयर वाज ग्रांटेड 7 फोल्ड। तो किसका ग्रांटेड हो गया? तो रिच मैन का, क्योंकि वो धनी था बट लालची था। ठीक है, उसके बाद 34 का आपका हो जाएगा। तो 33 का सी हो जाएगा। 34 का राधा डैश आर हाईलाइटेड इन द पोएम थिनर देन ए क्रिसेंट। राधा का किस चीज़ों का इसमें आपका हाईलाइट किया गया है? तो वो है आपका एगोनी, उसके दुखों का वर्णन किया गया है। तो 34 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका 35 का। 35 का रहा है कि आवर्स डे एंड ईयर स्लाइड्स अप अवे ईच फ्रॉम, यह किस पार्ट से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑर्डन सोलिट्यूड से। ठीक है, 35 का सी हो जाएगा। 36 का विद्यापति वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ डैश, तब विशापी हो जाएगा मधुबनी। तो 36 का आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 37 का देखिए क्या हो जाएगा, कह रहा है कि ही रेक्ट हिज हेल्थ हिज कॉन्शियसनेस सोल्ड इज फ्रॉम, यह लाइन किस पार्ट से लिया गया? तो ये लिया गया आपका द इम्पिटी हैट से, क्योंकि लालची आदमी जो होता है वो गोल्ड के चक्कर में इन सभी चीज़ों को त्याग देता है। ठीक है, 38 नंबर देखते हैं आपका। तो 38 का सही आंसर जो होगा, हु रोट द एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन, इसके लेखक आपका अलेक्जेंडर पोप, ये ऑर्डर सोलिट्यूड पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो 38 का ये हो जाएगा। 39 का आपका होगा द सीक्रेट ऑफ द मैंगो बर्ड्स इज, जो है कहाँ से लिया गया है? तो यह कोयल से लिया गया है। तो आपका 39 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका 40 का और 41 का। 40 का हो जाएगा दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्युपाई ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन डैश लिटरेचर, किस लिटरेचर में थे? तो उड़िया लिटरेचर हो जाएगा। 41 का द गार्डन दैट बर्न्स द हार्ट इज कोयल, यह भी लाइन किस पार्ट से लिया गया है? तो आपका जो है सॉरी, तो गार्डन बर्न्स होता है उसका कलर क्या होता है? ठीक है, तो ग्रीन होता है, ग्रीन गार्डन उसमें दिया गया आपका। तो 41 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 42 का मार्था चिंस वाज, तो नैरो हो जाएगा। ठीक है, तो 42 का ए हो जाएगा। 43 का देखते हैं आपका। तो 43 का जो हो गया वो हो गया आपका द डैश वाज गोइंग ऑफ द क्लिफ, कौन क्लिफ पर चल रहा था? तो वो था पोटर। तो 43 का ए हो जाएगा। 44 का इन इंडिया द डिफरेंस बिटवीन टू क्लासेस कैन बी अंडरस्टूड बाय द इन्फॉर्मेशन एंड, आपका हो जाएगा अपॉर्चुनिटी। तो 44 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 45 का आपका। तो 45 का द लास्ट थिंग ऑन द माइंड ऑफ द नरेटर एंड हिज फ्रेंड वाज, क्या था? तो मैरिज था। उन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग शादी कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं। तो 45 का सी हो जाएगा। 46 का हु आस्क्ड द क्वेश्चन, किसने पूछा था कि व्हाट हैव डन टू योर सोप इन द पीस क्वालिटी, क्वालिटी में यह बात किसने पूछा था? तो नरेटर ने पूछा था, लेखक ने पूछा था। तो 46 का डी हो जाएगा। 47 का आपका देखते हैं और क्या होगा 47 का। 47 और 48 देखिए, कह रहा है द लॉयर हैड द अंडरगो इम्प्रिजमेंट इन द डैश विंग्स ऑफ द बैंकर हाउस, कहाँ पर उसको रखा गया? तो वो हो जाएगा गार्डन। ठीक है, वो हो जाएगा आपका गार्डन विंग्स हो जाएगा। ठीक है, बैंकर के गार्डन विंग्स में उसको सेल बनाया गया था रहने के लिए। उसके बाद 48 नंबर है द प्रिपरेशन फॉर द पार्टी एट द सन एंड मून्स हाउस स्टार्टेड इन, तो कब शुरू हुआ था? तो आफ्टरनून में। तो आपका 48 का ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। चलिए 49 का आपका देखते हैं, कह रहा है कि इनहेल डैश आर पॉपुलर ड्यू टू द एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, तो स्ट्रॉइड हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये एलर्जी का क्वेश्चन है। तो 49 का ये हो जाएगा। 50 का हाउ टू रियलाइज द विदाउट ए ब्लैंकेट, तो आपका 50 का सी हो जाएगा कि ठंडी में खेतों में रहा नहीं जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 51 का क्या हो जाएगा। 51 का क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि वाई वाज देयर सो मच ऑफ डैश इन द डॉटर। ठीक है, तो डॉटर के साथ आपका जो क्या था? तो वो हो जाएगा इम्पीटिसनेस, खालीपन का था। सेकेंड बुक का यह क्वेश्चन है, टू हर्जन्स का। ठीक है, तो 51 का डी हो जाएगा। 52 का द बैंकर आफ्टर रीडिंग द नोट्स ऑफ द लॉयर, क्या होता है? ये आपका द बेट का है, एंटोन चेकोव का। ठीक है, तो उसका लेटर पर क्या करता है? तो वेट करता है, रोता है। तो 52 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका देखते हैं 53 का क्या होगा। तो 53 कह रहा है कि ऑल द मनी अर्न बाय द मिस्टर गेस्लर वाज स्पेंड ऑन डैश एंड लेदर। ठीक है, तो रेंट और लेदर पर उस जो भी मिस्टर गेस्लर का क्वालिटी का है यह आंसर, मिस्टर गेस्लर जो भी कमाता था वह लेदर में और रेंट में उसका पैसा चला जाता था। ठीक है, इसीलिए भुखमरी का वो शिकार हो गया। 54 नंबर है बंचेज ऑफ डैश वर टाइड अप टू द टेबल्स कॉर्नर ड्यूरिंग द पार्टी ऑफ द सन एंड मून। सन एंड मून का यह है, तो इसमें आपका हो जाएगा रोजेज। यह सबसे लास्ट लाइन में दिया है, शुरू में दिया है कि फूल बना जा रहा है, लेकिन फूल का नाम नहीं दिया। लास्ट में जब बच्चा जाकर देखता है कि फूल बिखरे हुए थे, तो कौन फूल था वहाँ पर लिखा है लास्ट पैराग्राफ में कि रोजेज बिखरे हुए थे। ठीक है, तो 54 का आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका अगला 55 का देखिए, द नरेटर बिकेम ए डैश व्हेन द डिड नॉट बिकम आईएएस, जब नरेटर आईएएस नहीं बन पाता है तो क्या बन जाता है? जर्नलिस्ट बन जाता है। ठीक है, तो 55 का आपका डी हो जाएगा। लास्ट सेकंड बुक लास्ट लेसन लव डिफाइल्ड। ठीक, उसके बाद 56 को वाई डोंट आई गेट द फुलफिलमेंट दैट यू हैव, माँ मुझे वो पूर्ति क्यों नहीं मिलती है जो आपके पास है? किस पार्ट से है? तो टू हॉरिजॉन का आपका सी आंसर इसका होगा 56 का। 57 का देखते हैं आपका। 57 का जो है वो कह रहा है ही मेड ओनली व्हाट यू ऑर्डर, सिर्फ वो ऑर्डर की चीज़ें बनाते थे। किस पार्ट का है आपका? तो ये क्वालिटी का है। ठीक है, किस चीज़ बनाने की बात हो रही है? तो बुड्स की। ठीक है, आपका तो 57 का ये हो जाएगा। 58 जो है बैंकर टुक आउट हिज सेफ द डैश ऑफ द डोर, क्या लेता है उसमें से? सेफ निकालकर, सेफ खोलकर, तो उसमें से की निकालता है, जिसमें जो है वो लॉयर को बंद किया हुआ रहता है। आपका द बेट पार्ट का यह लेसन आपका जो है वो क्वेश्चन है। तो 58 का ये हो जाएगा। 59 देखते हैं आपका 59 और 60 का। तो आपका 59 का जो है माई डैडी मस्ट कैरी मी इज फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया है? तो आपका जो है माई डैडी का शब्द कहीं प्रयोग नहीं हुआ है, आपका सन एंड मून का है। ठीक है, 59 का आपका सी हो जाएगा। 60 का लाइफ हैज बिकम ए मैकेनिकल डेट माई शोल्डर्स आर वियरी विद द लोड्स आई बियर, यह भी आपका टू हॉरिजॉन्स का है, जिसमें बेटी लिखती है अपनी माँ को कि मेरे इतना मतलब मैं मशीन बनकर रह गई हूँ माँ, ठीक है, मैं क्या करूँ? तो 60 का आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 61 का आपका क्या होता है।
60 का देखिए चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी का आपका जो होगा वो 61 नंबर, इसका आपका सी हो जाएगा, हार्डशिप हो जाएगा इसका अपोजिट। ठीक है, 62 का चूज द करेक्ट एंटोनिम, अपोजिट चुनना है फो का, तो फो का फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट यानी कि उल्टा सब, तो डी हो जाएगा 62 का। 63 का आपको 63 का देखते हैं, 63 का क्या होगा, तो 63 का रहेगा हिंट, हिंट का क्या हो जाएगा, सिनोनिम कुछ रहा समानार्थक शब्द, तो इसका सजेशन हो जाएगा। ठीक है, 63 का बी हो जाएगा। 64 का व्हाट द करेक्ट सिनोनिम, सिनोनिम मतलब समानार्थक शब्द, एज का क्या हो जाएगा, तो बाउंड्री हो जाएगा मतलब किनारा। ठीक है, आपका तो 64 का बी हो जाएगा। 65 का देखते हैं कि 65 का क्या हो रहा है, करेक्ट डियर इज एफरेड, तो एफरेड के साथ हमेशा ऑफ होता है, तो एफरेड ऑफ हो जाएगा 65 का डी। उसके बाद 66 का सुधीर डील्स, डील के साथ हमेशा इन होता है, यहाँ पर कोई मेटर रहे तब। ठीक है, आपका मेटल या मेटर है तो आपका हो जाएगा 66 का सी। उसके बाद आपका 67 का देखिए व्हाट इज रॉन्ग, तो रॉन्ग के बाद विथ होगा, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, तो 67 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 68 69 क्या देखिए क्या करें, बी अवेयर, तो बी अवेयर के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग, बी अवेयर ऑफ कनिंग पीपल्स। ठीक है, तो 68 का ये हो जाएगा। 69 का द रिच मेक फंस ऑफ पुअर, तो फन ऑफ पुअर, गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। 69 का आपका बी हो जाएगा। 70 का मदर आर ऑलवेज प्रोटेक्टिव टू देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के प्रति हमेशा जो है वो क्या होती है, सुरक्षा युक्त होती है हमेशा। ठीक, तो आपका 70 का बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका देखते हैं 71 और 72 क्या कह रहे हैं। 72 जो है वो कह रहा है आपका कि मनी लेंडर्स पुट, ठीक है, मनी लेंडर्स पुट आपका जो है वो कह रहा है कि पुट इनटू ऑन इंटरेस्ट, पैसे को जो है वो इंटरेस्ट पर रखते हैं या देते हैं। 72 तो आपका 71 का बी हो जाएगा। 72 का दीवार पर घड़ी है, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा 72 का जो है वो बी नंबर हो जाएगा, द क्लॉक इज ऑन द वॉल। नेक्स्ट हो जाएगा 73 देखते हैं आपका 73 कह रहा है कि भारत गाँव का देश है। 73 का ये हो जाएगा इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेज। उसके बाद 74 का सभी लोग दयालु नहीं होते हैं, तो 74 का बी हो जाएगा, नॉट ऑल पीपल आर काइंड। ठीक है, 74 का आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला 75 का कह रहा है कि इसको बताना है डायरेक्ट स्पीच में कि सी रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हर नोबल, तो इसका आपका 75 का क्या हो जाएगा, तो डी सही होगा। ठीक है, चलिए देखिए 76 नंबर का क्या होगा आपका क्वेश्चन, डायरेक्ट स्पीच बदलना है। तो रेनू आस्क मी व्हाट माय ब्रदर वाच, तो आपका 76 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रेनू सेड टू मी व्हाट इज योर ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 77 का। 77 का आपका जो है इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है, नरेशन दे आस्क वेयर द डॉक्टर वाच, तो आपका जो 77 का वो हो जाएगा ये हो जाएगा, दे सेड वेयर इज द डॉक्टर। ठीक है, अगला हो गया 78 आपका देखते हैं। 78 का क्या कह रहा है, इसका भी नरेशन बनाना है, मिस्टर कुमार सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, तो आपका जो 78 का हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मिस्टर कुमार प्रेड दैट द गॉड वुड हेल्प मी। ठीक, उसके बाद होगा आपका देख सकते हैं ये 78 79 आपका जो होगा इसका हो जाएगा इन डायरेक्ट स्पीच द गर्ल सेड व्हाट ए फाइन इवनिंग। ठीक है, तो 79 का जो होगा वो हो जाएगा डी आपका सही आंसर, द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज ए वेरी फाइन इवनिंग। आपका 80 का देखते हैं, 80 का क्या होगा, 80 भैया के नरेशन ही है, देखिए कितना नरेशन पूछा है। आई टोल्ड हर वेयर आर करेक्ट वाई आर यू सैड, तो 80 का जो होगा वो ए हो जाएगा, आई आस्क हर वाई शी वाज सैड। ठीक है, उसके बाद 81 जो होगा वो हो जाएगा एक्टिव वॉइस का बनाना है, देयर इज नथिंग टू बी डन, तो 81 का जो होगा वो बी हो जाएगा, देयर इज नथिंग टू डू। नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला क्या है 82 का क्वेश्चन जो है इसका भी पैसिव बनाना है। आई वॉज गिफ्टेड दिस साड़ी बाई राधिका, तो जो 82 का होगा वो ये हो जाएगा, राधिका गिफ्टेड मी दिस साड़ी। नेक्स्ट 83 का देखते हैं आपका एक्टिव वॉइस, ये भी पैसिव वॉइस है, बाय हुम आर द नीडी हेल्प। ठीक है, तो 83 का हो जाएगा आपका सी, हु हेल्प द नीडी। नेक्स्ट 84 का जो देखते हैं वो क्या होगा, माई लॉर्ड हैज वाटर सॉरी माई लैंड लॉर्ड हैज वाटर द फ्लावर, तो 84 का जो होगा आपका ये हो जाएगा, द फ्लावर हैज बीन वाटर्ड बाई माई लैंड लॉर्ड। ठीक, 85 का यानी 85 का देखते हैं, इसका पैसिव बनाना है, नहीं पॉजिटिव डिग्री है, राजा इज द टॉलेस्ट इन द फैमिली, तो 85 का जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, नो अदर पर्सन इन द फैमिली इज एज टॉल एज राजा। ठीक, 86 का देखते हैं आपका 86 का पैसिव पूछ रहा है, कट डाउन द एक्सपेंसेस, तो इसका जो होगा वो आपका 86 का होगा वो सी, लेट द एक्सपेंसेस बी कट डाउन। ठीक है, उसके बाद आपका 87 का देखते हैं। 87 में कह रहे हैं कि सही इसमें से कौन सा वर्ड है आपको चुनना है। ठीक है, तो आपका लिखा गया है 87 में जो है वो लिखा है यूनिवर्सलिटी, तो सी नंबर सही लिखा हुआ है। उसके बाद 88 का जो दिया गया है वो ए नंबर डेनियल सही लिखा हुआ है। उसके बाद 89 का जो है वो आपका है बी नंबर सही लिखा हुआ है पोर्टल। उसके बाद आपका 90 का जो है वो 90 का बी नंबर, 90 का आर्गूमेंट जो है वो बी नंबर सही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपका 91 का, सेम वर्ड ही चुनना है, सही वर्ड कौन है इसमें से, तो 91 का जो होगा आपका वो हो जाएगा सी सही लिखा गया है, रिमेंबर। उसके बाद आपका जो है वो 93 का जो है वो बी सही है, अल्टीमेट। नेक्स्ट 94 देखते हैं कि क्या दिया गया है। 94 फिल इन द ब्लैंक्स है, वी डैश गो टू आवर फ्रेंड हाउस स्टडी, तो जब स्टडी है यहाँ पर तो आपका जो हो जाएगा वो आपका यहाँ V2 हो जाएगा, डिसाइडेड। ठीक है, डिसाइडेड हो जाएगा। 95 का है आपका जो है इसका हो जाएगा सी, जो ही डैश मी टू ज्वाइन द प्रोटेस्ट मार्च, तो फोर्स में, इसका भी पास्ट हो जाएगा ग्रामर के हिसाब से। ठीक है, 96 का देखते हैं आपका, 96 का क्या होगा, ही डैश कम टुमारो, वह जो है वो आएगा, तो आपका यहाँ सी हो जाएगा, ही विल कम टुमारो, तो 96 का सी। 97 का एडवाइज हिम नॉट टू, तो नॉट टू के बाद हमेशा जो है वो टू साउथ हो जाएगा, 97 का डी हो जाएगा। 98 देखते हैं आपका, 98 का नाइदर ऑफ माई फ्रेंड्स
ठीक है। तो 98 का जो वो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी इच, सिंगुलर हमेशा खोजता है यह वर्ड, ठीक है। तो 98 का सी हो जाएगा, 99 का 80 रुपीज़, तो 99 को जो होगा वो 80 रुपीज़, इसमें भी ई हो जाए, आपका ईच हो जाएगा क्योंकि यह एक सिंगुलर नाउन को इंडिकेट करता है, ठीक। तो 99 का ये हो जाएगा। उसके बाद 100 का देखते हैं, 100 का जो होगा वो हो जाएगा आइदर मुकेश और माधव, तो दोनों सिंगुलर है, इसके हिसाब से यहाँ V3 है तो यहाँ हैज हो जाएगा। तो आपका जो है वो 100 का जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करा दिया है। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।